हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स 12th के जो चैप्टर नंबर 2 है। उसमें अक्सर ही यह क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में कि विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए, यानी कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं तथा विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 और मेरा नाम है रोशन उज्जवल। तो सबसे पहले हम विभव प्रवणता को परिभाषित कर लेते हैं। विभव प्रवणता क्या होती है कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या समझे कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे हम फिगर से समझ लेते हैं कि मान लीजिए यह कोई बिंदु है ओ मान लीजिए, और यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। अब इससे x दूरी पर, यहाँ से x दूरी पर एक बिंदु A है, जहाँ पर यह मान लेते हैं हम कितना है v है, और इसके समीप ही यानी कि यहाँ से डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है, जहाँ पर एक प्लस क्यू नोट आवेश रखा है। अब जब यहाँ पर हमें ये पता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव घटता है। चूंकि दूरी कितनी बढ़ी, दूरी बढ़ी डेल्टा x, तो विभव भी डेल्टा v कम हो जाएगा। यानी बिंदु A पर विभव v और बिंदु B पर A पर v और B पर v माइनस के डेल्टा v हो जाएगा। अब यहाँ पर परिभाषा क्या हुई थी, विभव प्रवणता क्या थी कि ऊपर विभव परिवर्तन किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष, यानी नीचे था दूरी परिवर्तन। अब विभव परिवर्तन कितना हुआ, विभव परिवर्तन हुआ ये v माइनस की डेल्टा v, इसमें से क्या घटा देंगे हम, v घटा देंगे, इससे कैंसिल होगा। यानी विभव जो परिवर्तन हुआ वह हुआ माइनस के डेल्टा v, यानी कि विभव प्रवणता कितनी आ जाएगी, विभव परिवर्तन माइनस के डेल्टा v और दूरी परिवर्तन डेल्टा x। तो विभव प्रवणता का सूत्र क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता हो जाएगी माइनस की डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। अब हम विभव प्रवणता की विमा के बारे में बात कर लेते हैं। यहीं से ही विमा आ जाएगी, विमा बराबर यहाँ पर यदि विभवांतर या विभव के हमें विमा डायरेक्ट पता है तो वो रख लेंगे, नहीं तो ये ऊपर क्या करे होगा v की विमा और नीचे x यानी दूरी की विमा। अब v को हम तोड़ लेंगे, v बराबर होता है W/Q और नीचे क्या है ये x भी है, तब विमा आ जाएगी इसकी, विमा बराबर कार्य की विमा हमें पता है कि ml की 2 t की माइनस के 2 होता है, और नीचे q बराबर it से q की विमा होती है at और दूरी की विमा होती है l। तो इसको यदि हम हल करें तो विमा आ जाएगी, विमा m जो होगा तो l की 2 और एक l इसको कम कर देगा, एक घात यानी 2 में से एक गया, ऊपर l बच गया, और t माइनस के 2, एक नीचे माइनस के 1 ऊपर होकर हो जाएगा t की पावर 1 ऊपर जाकर t की पावर माइनस 1, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस के 2 और 1 3, और a भी ऊपर जाएगा, हो जाएगा a की पावर माइनस के 1। तो ये आ जाएगी इसकी ml t की माइनस के 3 a की पावर माइनस के 1। अब हम बात कर लेते हैं विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध के बारे में। फिगर यही इसमें चल जाएगा, इसमें ये भी हटा देते हैं। सबसे पहले फिगर ही बना लेंगे, या जो इकट्ठा ही आएगा क्वेश्चन वह उसी में ही चल जाएगा। तो इसमें जैसा हमने फिगर बनाया ऐसा ही सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे x दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर वैद्युत विभव
V है तथा बिंदु A के समीप डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है जहाँ पर विभव V माइनस की डेल्टा V है तथा B पर एक प्लस Q नोट आवेश रखा है। ये हम लिख लेंगे। इसके बाद करेंगे हम और जब हम विभव निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई आवेश जो होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम Q नोट पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल के बारे में देख लेंगे कि वैद्युत बल कितना लगेगा। तो Q नोट पर लगने वाला बल ये हो जाएगा F बराबर Q नोट E। ये कैसे आया, E बराबर होता है F अपॉन Q नोट। तो इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। Q नोट पर बल कितना लगेगा, वह लगेगा Q नोट इंटू E के इक्वल। अब जब हम वैद्युत विभव या विभवांतर निकालते हैं तो किसी एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य की गणना करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस Q नोट को B से A तक लाएंगे। अब आ जाएगा Q नोट को B से A तक लाने में किया गया कार्य वह आ जाएगा। चूँकि हम उसको अल्प दूरी तक ले जा रहे हैं तो कार्य भी अल्प ही होगा, यानी कि डेल्टा W बराबर कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, यानी डेल्टा W आ गया। इस बल की वैल्यू यहाँ से रखें हम Q नोट इंटू E। और जो विस्थापन है, विस्थापन हम लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो माइनस के डेल्टा x आ गया। अब इसको इधर ले आएंगे, डेल्टा W अपॉन Q नोट इधर आ जाएगा E इंटू माइनस की डेल्टा x। अब हमें पता है कि जो W अपॉन Q नोट होता है वह विभव के इक्वल होता है, यानी इसमें कार्य थोड़ा करना पड़ रहा है तो यहाँ पर विभव भी क्या होगा, ये डेल्टा V हो जाएगा। ये V बराबर W अपॉन Q नोट से इसकी जगह क्या रख लेंगे हम, डेल्टा V रख लेंगे। ये आ जाएगा E गुणा माइनस के डेल्टा x। अब ये सोल्व करें हम तो E बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा x को इसके नीचे ले आएंगे, डेल्टा V अपॉन डेल्टा x और चिन्ह आ गया माइनस का। तो ये आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। यानी यहाँ से जो विभव प्रवणता आ गई, विभव प्रवणता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E किसके इक्वल है, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, विभव प्रवणता को समझा। फिर विभव प्रवणता के बाद उसी में क्वेश्चन आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो संबंध होता है उसके लिए सूत्र भी स्थापित कीजिए। वह भी सूत्र हमने निकाल दिया। वह आ गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वह विभव प्रवणता के, इस विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है।